आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग के बारे में। कंपाउंडिंग के बारे में आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पे इट। उन्होंने ये क्यों कहा था ये हमें आज की वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। कंपाउंडिंग को समझने के लिए हम दो छोटी छोटी स्टोरीज लेंगे। पहली स्टोरी में दो दोस्त होते हैं, उनके घर दो बच्चे पैदा होते हैं। वो क्या करते हैं कि इन बच्चों के नाम पर बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करवा देते हैं 1-1 लाख रुपए का। जो पाकिस्तान में अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 22%। तो वो बच्चों की रिटायरमेंट का उनकी पैदाइश के वक्त ही सोचना शुरू कर देते हैं। तो उनमें से एक दोस्त को कंपाउंडिंग का पता होता है और दूसरे दोस्त को नहीं पता होता। अब जिसे कंपाउंडिंग का नहीं पता होता तो 41 साल के बाद जब वो फिक्स डिपॉजिट से पैसे निकलवाते हैं तो उनके पास होते हैं 9,70,000 रुपये, यानी ओरिजिनल अमाउंट का 9.7 टाइम्स उनके पास होता है। अब दूसरे दोस्त को जो कि कंपाउंडिंग का पता होता है तो उसके पास तकरीबन 41 साल के बाद 33 करोड़ होते हैं, क्योंकि उसे कंपाउंडिंग का पता होता है। उसे जो अर्निंग्स आई होती हैं उसने री इन्वेस्ट की होती हैं। अभी हम इसे मज़ीद समझने के लिए एक और कहानी सुनेंगे। इस कहानी में एक सौदागर होता है। वो सौदागर बैंकरप्ट हो जाता है, लेकिन उसे पेंटिंग्स वगैरह भी आती होती हैं। तो उसके पास एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग होती है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम राजा के पास जाओ और इसे ये पेंटिंग बेच आओ। वो राजा के पास जाता है। राजा को वो पेंटिंग बहुत पसंद आती है। राजा कहता है ये पेंटिंग मुझे दे दो, बताओ तुम कितने पैसे लोगे इसके। वो कहता है कि मुझे 5 लाख सोने के सिक्के चाहिए। राजा कहता तुम पागल हो गए हो, इतनी मामूली सी पेंटिंग के इतने पैसे मांग रहे हो। वो कहता है चले आप मुझे 5 लाख ना दें, आप मुझे 1 रुपया दें रोज़ाना का और 30 दिन तक उसे डबल करते रहें, यानी आज 1, कल 2 और उससे अगले दिन 4। राजा कहता कोई नहीं, 30 दिन है, कितने ले जाएगा ये सोने के सिक्के। तो जब 23वां दिन होता है तो बागा बागा उसका वज़ीर ख़जाना आता है और उसे बताता है कि आज वो 41 लाख सोने के सिक्के लेकर गया है और हमारा ख़जाना सारा खाली हो गया है। तो इसका कुछ करें, अब हम क्या करें, अब हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो राजा को कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता होता, तो उस सौदागर को पता होता है। अब वो सौदागर को वापस बुलाता है और इससे माफ़ी वगैरह मांगता है। फाइनेंस में एक रूल होता है, रूल ऑफ 72, यानी आपका पैसा कितने टाइम में डबल हो रहा है। इसे समझने के लिए हम इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको 18% प्रॉफिट आ रहा है किसी इन्वेस्टमेंट से, तो आप इसको 72 पे डिवाइड करोगे। 72 को जब 18 से डिवाइड किया जाएगा तो ये आ जाएगा 4 साल, यानी 4 साल में आपको 100% रिटर्न मिल रहा है। तो ये हो गई कंपाउंडिंग। दिस इज़ हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन द फील्ड ऑफ मनी। अभी हम बात करेंगे हेल्थ के मैदान में कंपाउंडिंग किस तरह काम करती है। 3 दोस्त होते हैं, उनकी सेम हाइट, सेम एज, सेम वेट होता है 70 kg, 22 ईयर्स के तीनों होते हैं। इन तीनों दोस्तों की रहन सहन की और खाने पीने की और एक्सरसाइजिंग वगैरह की हैबिट्स सेम होती हैं। अब उनमें से एक दोस्त जो होता है वो चॉकलेट खानी शुरू कर देता है रोज़ाना की। अब तकरीबन 1 साल के बाद उसका वेट हो जाता है 90 kg। दूसरा दोस्त होता है वो चॉकलेट खाना बंद कर देता है, उसका वेट हो जाता है 60 kg। जो वो दोस्त होता है जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता है, जो कुछ भी ना छोड़ता है और ना अडॉप्ट करता है, तो उसका वेट 70 का 70 ही रहता है। अगर मैं इन द फील्ड ऑफ नॉलेज कंपाउंडिंग की बात करूं, तो अगर आप डेली के 10 पेज पढ़ो तो आप 1 साल में 15 से 18 बुक्स पढ़ जाओगे और 15 से 20 या 20 से 25 मिनट लगेंगे रोज़ाना के 10 पेजेस पढ़ने के। और एक बंदा जिसने 15-20 किताबें पढ़ी हुई हैं और दूसरे बंदे ने नहीं पढ़ी हुई, तो उनमें फ़र्क तो होता है। फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि कंपाउंडिंग किस तरह हेल्थ, नॉलेज और मनी के मैदान में किस तरह काम करती है। अब आपको कंपाउंडिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, लेकिन अब हम अपने पैसे को डबल करेंगे कैसे। स्क्रीन पर आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा। इस चार्ट में देखें कि पहले दिन आपके पास अगर 1 रुपया हो और इसको आप डबल करते रहें तो 15वें दिन आपके पास 16,000 रुपये हो जाएगा। 21वें दिन आपके पास 10 लाख रुपया होगा और 30वें दिन आपके पास 53 करोड़ रुपया होगा। लेकिन ये होगा कैसे? तो आप अपने पैसे को डबल करने के लिए आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी, जिसमें मर्ज़ी, जिसमें आप चाहें आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। लेकिन
इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन टाइम वो होता है जब रिसेशन चल रहा हो। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि टू बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड टू बी ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। 7 से 8% तो इन्फ्लेशन होती है नॉर्मली, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो दिस कंपाउंडिंग इज़ द टॉपिक ऑफ फाइनेंस, बट द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस चैनल इज़ टू टीच यू अबाउट ट्रेडिंग। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ यू कैन क्रिएट अ डेमो अकाउंट ऑन MT5। अगर आपको नहीं पता कि MT5 क्या है तो आप इससे पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।